हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिन्हों जिन स्टॉक्स में हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में मिल सकती है। जो पहला स्टॉक है वो है टाटा स्टील, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर हम टाटा स्टील में देखें, इस जोन में एक बढ़िया फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ था, और उसके बाद जैसे एक ब्रेकआउट हुआ फ्लैग एंड पोल का, हमें एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाते हुए टाटा स्टील अप ट्रेंड में ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है। और हमें जो ये मंथ की कैंडल है, उसने हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग दे दी है इन टाटा स्टील। सो आने वाले टाइम में हमें टाटा स्टील में बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो टाटा स्टील को 220 के लेवल तक लेके जा सकता है। सो ये स्टॉक हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रेडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है टाइम टेक्नोप्लास्ट। अगर हम टाइम टेक्नोप्लास्ट में देखते हैं ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या देखने मिलता है कि टाइम टेक्नोप्लास्ट ने हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग दे दी थी हमें लास्ट मंथ, और उस हाईएस्ट एवर कैंडल के ऊपर हमें एक जो दूसरी कैंडल है, उसने भी वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो टाइम टेक्नोप्लास्ट बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड में आ चुका है। आने वाले टाइम में हम टाइम टेक्नोप्लास्ट पे स्विंग और पोजिशनल दोनों ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें टाइम टेक्नोप्लास्ट पे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन भी बन चुका है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन होते हुए हमें दिख रहा है। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो है एच डी एफ सी एएमसी। अगर एच डी एफ सी एएमसी को हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो हमें क्या समझ में आता है। एच डी एफ सी एएमसी ने हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग दे दी थी हमें 2 महीने पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, उसने वो कैंडल के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी। तो जो ब्रेकआउट कैंडल थी, उसके ऊपर हमें अगर एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, जो हमें देखने मिल रहा है। और जो ये मंथ की कैंडल है, उसने एक इनसाइड कैंडल बना दी है। तो जैसे ही एच डी एफ सी एएमसी 3877 के लेवल्स को ब्रेक करता है, हम एच डी एफ सी एएमसी को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, वो 3754 के लेवल में भी एच डी एफ सी एएमसी लॉन्ग कर सकता है। बट उसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा अराउंड 3500 के पास उसका स्टॉप लॉस होगा। और बड़े टारगेट्स हम एच डी एफ सी एएमसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 40-50% के टारगेट्स हमें एच डी एफ सी एएमसी में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक इज अशोक लेलैंड। अगर हम अशोक लेलैंड को ध्यान से देखते हैं, तो हमें एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड में दिखता है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, और उसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बनते हुए हमें दिख रहा है इन अशोक लेलैंड। जैसे ही सिमिलर प्राइस एक्शन हमें अशोक लेलैंड में कहाँ पे मिला था, देखिए इस जोन में। अगर हम ध्यान से देखें, तो अशोक लेलैंड में सिमिलर प्राइस एक्शन हमें देख बनते हुए दिखा था। देखो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना और एक बढ़िया मोमेंटम हुआ। सिमिलर मोमेंटम हमें इस जोन से देखने मिल सकता है इन अशोक लेलैंड। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। अगर हम इसका पोजिशनल टारगेट की बात करें, तो हमें जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम वो उठा के अपसाइड प्लेस करते हैं, ये हमें कैसे मिलती है, ये कप विथ हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है इन अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड का जो हमारा पोजिशनल टारगेट होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स to 1 ईयर के बीच आ सकता है, वो है 300 लेवल, 300 का। सो हमारा जो टेक्निकल टारगेट है अशोक लेलैंड का, वो है 300, जो ऑलमोस्ट ये लेवल से 75% ऊपर की साइड है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं आने वाले टाइम पे। द नेक्स्ट स्टॉक इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या देखने मिलता है कि ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया, बढ़िया सा अपसाइड मोमेंटम किया, और हायर लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। और देखिए सेम लेवल से इसने क्या किया, इसी जोन में एक बार मैं ड्राइंग हटा के आपको समझाता हूँ। इसी जोन में सुप्रीम इंडस्ट्रीज का डिमांड जोन है। जब भी इस लेवल के पास आता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके थे, और बायर्स ने प्राइस को ऊपर की ओर क्लोज करवा दिया है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलेगा, जो हमारी हैमर कैंडल है, अगर हम ध्यान से देखें, तो ये टीजर बॉटम कैंडल भी बनते हुए दिख रही है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। से आने वाले टाइम में जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलता है, सुप्रीम इंडस्ट्री में हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है
अंटिल 4700, जो हमारा स्विंग टारगेट होगा इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। अगर हम एजिस लॉजिस्टिक्स में देखते हैं तो इसमें भी हमें एक बढ़िया ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। देखिए, यहाँ से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमें एक इनसाइड कैंडल मिल चुकी है, ऑलमोस्ट एन इनसाइड कैंडल। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस कैंडल के हाई एजिस लॉजिस्टिक्स आने वाले टाइम में निकालता है तो हमें एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड देखने मिल सकता है। जो हमारा एजिस कैंप में जो टारगेट है वो क्या है, 593 का पोजिशनल टारगेट है, वो आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इस जेटेक्ट इंडिया। अगर हम जेटेक्ट इंडिया में देखते हैं तो ये कंपनी, इसमें हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ से एक कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। कप विथ हैंडल पैटर्न के बाद यहाँ पे ऊपर की ओर फिर से एक स्मॉल कप विथ हैंडल पैटर्न बन चुका है, और इस कप विथ हैंडल पैटर्न का भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो आने वाले टाइम में जेटेक्ट इंडिया में भी हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है अबाउट दिस कैंडल्स हाई। अगर जो ये जो कैंडल का हाई है उस कैंडल के हाई के ऊपर हम जेटेक्ट इंडिया को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मैं आपको पोजिशनल टारगेट बताऊं इसका, तो कहाँ तक के पोजिशनल टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। देखिए, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है अगर हम उसे उठा के अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम जो पोजिशनल टारगेट आता है वो है ऑलमोस्ट दिस लेवल 230 के लेवल्स। जो हम अगर इसे भी मार्क करते हैं तो सिमिलर सिमिलर लेवल हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। अराउंड 230 240 का टारगेट हमें जेटेक्ट इंडिया में आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक वो है अपोलो टायर्स। देखिए, ये स्टॉक में बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट और पुल बैक हुआ है। देखिए, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक हुआ है, और पुल बैक के बाद हमें यहाँ से एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सिमिलर सिमिलर प्राइस एक्शन इस जोन में भी बना हुआ था, ब्रेकआउट, पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन। सेम प्राइस एक्शन हमें इस लेवल से भी देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। जो सेफ प्लेयर्स रहेंगे वो 566 556 के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल में एंटर कर सकते हैं। अगर और जो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करते हैं या फिर छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं, वो इसी लेवल के आसपास एंटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें एक रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा बहुत ही बढ़िया मिल सकता है। अगर हमारा एंट्री इस लेवल के पास होता है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो के नीचे, हम अपना स्टॉप लॉस लगा के बड़ा टारगेट के लिए एम कर सकते हैं इन अपोलो टायर्स। तो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। मैं अगर आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसी जोन में एक वीकली में एक हैमर बना हुआ है। सो ये हैमर के हाई के ऊपर भी हम एंटर कर सकते हैं, और हैमर के लो हमारा एसएल होगा अपोलो टायर्स में। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे एक फॉल आया, वही फॉल के बाद यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। अगर इस हाई को निकालता है तो हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही ये हाई निकलेगा हम अपोलो टायर्स को लॉन्ग कर देंगे, और जो ये लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है इन अपोलो टायर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, बिरला सॉफ्ट। अगर हम बिरला सॉफ्ट को एक बार पहले मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। देखिए, सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें भी बनते हुए दिख रहा है। यहाँ से एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना इन बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे पुल बैक आया, और यहाँ से पुल बैक के बाद एक फिर से एक कंटिन्यूएशन आने वाले टाइम में हो सकता है इन बिरला सॉफ्ट। सो हम कैसे देखेंगे, पहले एक बार मंथ मंथली देख लिया, अब वीकली चेक करेंगे। वीकली में भी थोड़ा सा हमें इतना भी स्ट्रक्चर बुलिश नहीं लग रहा अभी, बट अगर हम ध्यान से देखें तो इस हाई के ऊपर अगर
इस हाई के ऊपर ये निकलता है तो हम जो ये कंसोलिडेशन लो है, ये स्टॉप लॉस लगा के बिरला सॉफ्ट को लॉन्ग कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट स्विंग टारगेट होगा, ऑल टाइम हाई जो रिसेंट हाई था 858 का, वो टारगेट हम बिरला सॉफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक एंट्री मिलती है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी एंट्री ट्रिगर होगी तब जाके हम इसमें एंटर करेंगे, हम एग्रेसिवली यही पॉइंट पे एंटर नहीं कर सकते। हमारी एंट्री कब ट्रिगर होगी? अगर जब 770 के ऊपर प्राइस सस्टेन करके एक दिन कैंडल क्लोजिंग दे देगा। अगर हमें कैंडल क्लोजिंग मिलती है अबाउ 770, तब जाके हम बिरला सॉफ्ट को लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है गुजरात गैस। अगर हम गुजरात गैस में भी देखें तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ से प्राइस ने क्या किया, डाउन ट्रेंड में था, फिर प्राइस इसी जोन में क्या कर रहा था, एक कंसोलिडेशन कर रहा था। फाइनली एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद हमें एक पुल बैक देखने मिलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था उसी जोन के पास प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया और प्राइस एक हायर लेवल पे क्लोज कर दिए। अगर हम देखें तो जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ही अब तक प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो आने वाले टाइम में यहाँ से हमें एक बढ़िया सा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो गुजरात गैस को अपने ऑल टाइम हाई तक फिर से लेके जा सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है निपॉन इंडिया, निपॉन एसेट मैनेजमेंट। ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। मैंने आपके साथ पहले भी इस स्टॉक को डिस्कस किया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यानी कि एक डबल बॉटम बन चुका है। उसके बाद हमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट मिल चुका था इस जोन में। ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक भी देखने मिल रहा है। तो ये पुल बैक क्या होता है, जो लोग स्टॉक को इस स्टॉक में एंट्री बनाने मिस कर देते हैं, वो वेट करते हैं स्टॉक को पुल बैक के लिए। जैसे ही स्टॉक इस जोन में आया, देखिए यहाँ से हमें एक बढ़िया सा रिकवरी देखने मिला इन नाम इंडिया। सो बहुत जन ने इसी जोन में अपनी पोजीशन ऐड कर ली है। सो आने वाले टाइम में हमें यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, एल टी फाइनेंस। एल एन टी फाइनेंस में अगर हम देखें तो एल एन टी में हमें क्या देख एल एन टी फाइनेंस में क्या देखने मिल रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और पुल बैक में जो पहले रेजिस्टेंस जोन था वही जोन अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना के हमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट एल एन टी फाइनेंस में देखने मिल सकता है। अगर हम इस लेवल से मार्क करते हैं तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट गेन हमें आने वाले टाइम में देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट 15-16% गेन्स हमें एल एन टी फाइनेंस में आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।